दोस्तों, अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे हुए ही आप एसबीआई की बहुत सारी सर्विसेज जैसे अकाउंट स्टेटमेंट और आप अपना ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपना टीडीएस का सर्टिफिकेट ले सकते हैं यानी कि फॉर्म 15G15H भर सकते हैं। उसके अलावा आप एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, एटीएम कार्ड नया इशू कर सकते हैं, चेक बुक को स्टॉप कर सकते हैं, नई चेक बुक जारी कर सकते हैं और भी तमाम तरीके की सर्विसेज का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप एसबीआई का व्हाट्सअप नंबर है 9022690226। ये आप ये नंबर देख लीजिए एसबीआई का व्हाट्सअप नंबर और आप अपने कॉन्टैक्ट में आप इसको सेव कर ले और सेव ना करें तब भी आप सर्च में जाएंगे तो वहाँ पर ये नंबर जब आप टाइप करेंगे 9022690226 तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक का आपको यहाँ पर ऑफिशियल लोगो दिखेगा। आपको जानकर यहाँ पर हाई लिखना है HI। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर HII लिख देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ HI। जैसे आप HI लिखेंगे तो आपके पास आएगा कि आप अपने अकाउंट जो नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट आप टाइप करें। जैसे आप 4 डिजिट टाइप करेंगे आपके पास वहाँ से OTP आएगा और OTP को डालते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा हाय, क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। रजिस्टर करने के बाद अब मेरे पास हाई लिखते ही वहाँ से मैसेज आ जाएगा कि अब मुझे कौन सी सर्विस चाहिए। देखिए बहुत सारी सर्विसेज आ गई, यहाँ से आप KYC भी अपडेट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आया है अपडेट KYC, दूसरे पर आया है गेट बैलेंस, फिर मिनी स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, मोर सर्विसेज। जैसे मैं मोर सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज, डेबिट कार्ड सर्विसेज, लोन सर्विसेज, चेक रिलेटेड सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, इन्फो अवर प्रोडक्ट्स और लैंग्वेज सिलेक्शन और भी जो तमाम तरीके की भाषाएँ हैं उनको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सेंड कर दीजिएगा। जैसे आप इसको सेंड करेंगे आपके पास एक और मीनू खुल जाएगा। यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप, वेल्थ सर्विसेज। आपको अगर अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए या फिर एसबीआई में आपका पेंशन अकाउंट है, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसकी ट्रेजरी एसबीआई के पास है वहाँ से आप अपनी पेंशन ले रहे हैं तो आप अपनी पेंशन स्लिप देख सकते हैं। नहीं, अकाउंट स्टेटमेंट तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अकाउंट स्टेटमेंट आप मैंने सेलेक्ट किया है तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा मेरे से पूछेगा कि मुझे कौन से अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, डिपॉजिट अकाउंट का चाहिए, लोन अकाउंट का चाहिए। जिस भी अकाउंट का आपको स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके एसबीआई में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पर आपको उन अकाउंट में से अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। जैसे आपको इस अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे ड्यूरेशन पूछेगा कि कौन सी ड्यूरेशन का आपको स्टेटमेंट चाहिए। जैसे आपको इसी महीने का चाहिए, पिछले महीने का चाहिए, पिछले 3 महीने का चाहिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर का चाहिए या इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, या फिर कस्टम डेट रेंज, आप अपनी मनपसंद डेट रेंज का भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस डेट से इस डेट का स्टेटमेंट चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया है कस्टम डेट रेंज। अब आपको डेट कैसे डालनी है, DDMMYY यानी कि जैसे मुझे 01/01/2026 से स्टेटमेंट चाहिए तो ये पिछले 12 महीने का स्टेटमेंट यहाँ से भेजता है कस्टम डेट रेंज से। नहीं तो आप अगर दूसरी डेट रेंज का स्टेटमेंट चाहते हैं तो वहाँ आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूछ रहा है एंड डेट। एंड डेट मान लीजिए मुझे 30/06/2026, 30 जून 2026 तक का मुझे स्टेटमेंट चाहिए। जैसे मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो ये सेंड करूँगा तो मेरे पास स्टेटमेंट की PDF आ जाएगी। अब स्टेटमेंट आपको किस तरीके से खोलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्टेटमेंट आ गया PDF में, इसको डाउनलोड हो गया है। अब इसको ओपन कैसे करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसको ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर की लास्ट 5 डिजिट कंटिन्यू करके डालना है। जैसे आपके मोबाइल नंबर की लास्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5 है तो आपको ऐसे कैसे लिख देना है और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आपको लिखना है 01/01 और 2000 में लास्ट के आपको सिर्फ साल के 2 ही डिजिट डालने हैं, 00। कैसे, जैसे मोबाइल नंबर के लास्ट 5 अंक आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया। फिर आपको लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ 01/01 और आपको साल का केवल लास्ट 2 ही डिजिट डालनी है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है DDMMYY यानी कि दिन के 2 अंक, महीने के 2 अंक और साल के 2 अंक की आपको डालने हैं। अगर आपको दूसरे अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ से उसको और अकाउंट यस करके देख सकते हैं। और अगर दूसरी सर्विसेज चाहिए तो आपको वापस यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो बैंकिंग सर्विसेज पे क्लिक करना है, मोर सर्विसेज चाहिए तो मोर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। अगर आपको डेबिट कार्ड सर्विसेज चाहिए तो डेबिट कार्ड सर्विसेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि आपको अकाउंट स्टेटमेंट से डेबिट कार्ड सर्विसेज के ऊपर स्विच कर दिया है, यहाँ से आप इसको यस कर दीजिएगा।
तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड सर्विसेज पे चले गए हैं, आप स्विच हो गए हैं डेबिट कार्ड सर्विसेज पे। यहाँ पर डेबिट कार्ड देखिएगा, मैनेज डेबिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। एटीएम, पीओएस, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के लिए नया एटीएम कार्ड भी इशू कर सकते हैं। और अपने अगर कोई एटीएम कार्ड आपने बैंक से इशू करवाया है या व्हाट्सएप बैंकिंग से इशू किया है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। ऐसे ही अगर आप चेकबुक सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेकबुक सर्विसेज का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको वापस जाना है बैंकिंग सर्विसेज में, और बैंकिंग सर्विसेज में नहीं जाना है, सॉरी, आपको यहाँ मोर सर्विसेज में जाना है। मोर सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पर चेक रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन लेना है। यहाँ चेक रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन लेके आप जैसे इसको सेंड करेंगे तो आपके पास फिर से एक नई सारी सर्विसेज आ जाएंगी। ये बोल रहा है कि आप डेबिट कार्ड सर्विसेज से चेकबुक सर्विसेज में स्विच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप यस कर दीजिए। अब आप चेक रिलेटेड सर्विसेज में चले गए हैं। यहाँ पर आप चेकबुक को स्टॉप कर सकते हैं, चेकबुक ट्रैक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नई चेक कर सकते हैं। चेक स्टॉप करना चाहते हैं, कोई चेक आपका खो गया है या चोरी हो गया है तो यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एक ही चेक खोया है तो सिंगल चेक लेंगे, और अगर आपके मल्टीपल चेक खोए हैं, बहुत सारे चेक, पूरी चेकबुक हो गई है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चेक का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल चेक का ऑप्शन लिया है तो आपको स्टार्ट चेक नंबर डालना है। आप अपनी चेक बुक में देखेंगे कि स्टार्ट में शुरू में 6 डिजिट का एक चेक नंबर होता है, वो चेक नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद आपको स्टॉप लास्ट सीरियल नंबर डालना है, जिस चेक को आप स्टॉप करना चाहते हैं। लास्ट सीरियल नंबर डालते ही यहाँ पर चार्जेज आ जाएंगे कि चेक स्टॉप सर्विसेज फ्री नहीं है, चेक स्टॉप सर्विसेज का चार्ज लगता है। तो आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे चेक का लास्ट सीरियल नंबर, जिस चेक को आप स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके बाद पूरी की पूरी चेक रेंज आपकी स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप सिंगल चेक स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंगल चेक भी स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।